देवीं सरस्वती व्यासं ततो या कुन्देन्दुसारहावधवला या सुप्रभस्तावृता या वीणावरदण्डकुण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती करोति वाचालं लङ्घयते यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यश्रवणं यदर्णं लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषं तस्मै सुवक्त्रश्रवसे नमो नमः। गङ्गातरङ्गिरमणीजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभावम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय च नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरं परमं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास भजवे कुंदोई सुहर के हरिदास। कांति सितामृषतनिन्दत सारदेन्द्र यत्र यतो विलसितां शोभाम् वृन्दावने कृपयासङ्गम् राधाकुन्दयुगलं बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम
नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री नामदेव जी महाराज की जय। आए पहले 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करते हैं। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे चरावत मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। जमुना किनारे चरावत मोहन मदन मुरारी, मोहन मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे, हर ले सुध बुध सारी। अब तो हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की गली गली में सबको नाच नचाए, अब तो सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर्य श्यामल भाया, सूर्य श्यामल भाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर्य श्यामल भाया, सूर्य श्यामल भाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर्य श्यामल भाया, सूर्य श्यामल भाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर्य श्यामल भाया, सूर्य श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओह विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री
प्रेमियों, आप इस समय संत शिरोमणि श्री नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल आपने कथा में श्रवण किया कि नामदेव के भक्ति भाव से प्रेरित होके भगवान उनके हाथ से पेयपान करते हैं, दूध पीते हैं। नाभा जी को ये चरित्र कहने में बड़ा सुख महसूस हो रहा है। इनके नाना वामदेव जी कहते हैं कि सारा जीवन हो गया सेवा करते करते, भगवान ने कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया, और ये नामा अभी 5 वर्ष की अवस्था में जिसके हाथ से भगवान पेयपान कर रहे हैं। तो भक्ति का भगवान तो अहम भक्त पराधीन वचन दे चुके हैं कि मैं निज भक्तन हाथ दिखाऊंगा। मैं भक्तों के, सारा संसार माया के वश में है, वो माया भगवान के वश में है, और वो भगवान भक्तों के वश में है, भक्ति के वश में है। तो एक दिन की बात है, नामदेव महाराज के यहाँ कुटिया में औचकी घर माज सांझ ही अग्न लगी, बड़ो अनुरागी रह गई सोडारी। एक दिन शाम के समय इनकी कुटिया में आग लग गई। कहें अहो नाथ सब कीजिए अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोही को निहारिए। तुम्हारा भवन और सके कौन आए यहाँ, भयो प्रसन्न छान छाई आप सारिए। पूछे आनि लोग कौन छाई हो छवाई, लीजे लीजे जोई भाव तन मन प्राण वारी। कुटिया में जब आग लगी तो लोग आए, लोग बचाने लगे, लेकिन आपने तो जो कुछ सामान बचा था वो भी उसी में डाल दिया। रह गई सो डारी। बोले बचने ना पाए। बोले क्यों? कहें अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार। बोले सरकार आपका ये सब अंगीकार करो, स्वीकार करो। हंसे सुकुमार हर मोही को न्यारिए। ठाकुर जी को हंसी आ गई, ये तो पता है कि आप सब में हमें ही देखते हैं। तुम रो भवन और सके कौन आए यहाँ। नामदेव जी कहते हैं ये कुटिया आपकी तो है, आपके अलावा यहाँ आ कौन सकता है? भयो प्रसन्न छान छाई आप सारी। भगवान ने कहा जब इतना ही तुम्हारा भाव है, हमारी कुटिया है, तो हम तुम्हारी नई बनाई दे रहे हैं। किसी ने बहुत सुंदर वृंदावन के कवि संत हुए घासीराम ने बहुत सुंदर पद गाया है कि लोक लाज तज नहीं काज। ऐसे संतों के लिए, नामदेव जैसे संतों के लिए बोले लोक लाज तज नहीं काज। मैंने वैकुंठ बिसरायो, हरि भगतन ने मोहू नाना भांति नचायो। भगतन ने मोहू नचायो। भगतन ने मोहू नाना। लोक लाज तज नहीं काज, मैंने वैकुंठ बिसरायो। भगतन ने मोहू नचायो। भगतन ने मोहू
बड़े उदाहरण दिए। नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो, नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो, नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो, नामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो। देश मोहनी बनायो लियो अमृत कलश, देश मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश, देश मोहनी बनायो लियो अमृत कलश, देश मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश। देवन सुधा प्रेम सो, देवन सुधा पिवाय प्रेम सो, दैतन सिंह दिखायो दिखायो, राजधानी मेरी माया पहचानी मोते मिलो है देवस मेरी। और रूप बामन उधार जाए पहुँचो बलि द्वार, रूप बावन दुआर जाए पहुँचो बलि द्वार, तीन पग नहीं तीनों लोक नाम लिए धाय, तीन पग में ही तीनों लोक नाम लिए जाए। अरे महाभारत में अर्जुन के संग, महाभारत में अर्जुन के संग, मैं सारथी कहायो कहायो, नचायो नचायो भगवान ने मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंद लाल केसी कंस गोपाल दास तुलसी को राम केसी कंस गोपाल, तुलसी को राम, लक्ष्मी को भर तार चारों वेदन को सार, लक्ष्मी को भरतार चारों वेदन को सार, बनो नंद को कुमार सूरदास को श्याम, बनो नंद को कुमार सूरदास को श्याम, सोई वृषभान दुलारी ने, सोई वृषभान दुलारी ने, चरण को दास बनायो बनायो, नचायो भगतन ने प्रहलाद ने पुकारो नयन सिंह रूप धारो, हिरण्यकश्यप बिदारो सुध भूलो तन की, हिरण्यकश्यप बिदारो छाण मिठाई दुर्योधन की, छाण मिठाई दुर्योधन की, साग विदुर घर आयो आयो, नचायो लाज तत नहीं लाज नहीं, लोक लाज नहीं काज मैंने, मेरे पुत्रों से आयो, नचायो भगवान भक्तों के वश में है। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो हूँ भगतन को दास, तो भगत मेरे मुकुट मणि। यहाँ तक कह दिया कि जो भक्त है वो तो हमारे मुकुट के मणि हैं। तो पूछे आने लोगों ने पूछा, अरे भैया रात तो तुम्हारी कुटिया जल गई थी और ये इतनी सुंदर कैसे बन गई? कौन छाई हो छवाई लीजिए। अरे किसने इतनी सुंदर कुटिया बनाई है, हमारी भी छवा दो, मुंह की कीमत दे देंगे। हैं? लीजिए जो ही भाव है तन मन प्राण वारिये।
नामदेव जी कहते हैं कि भाई देखो, अगर ऐसी ही बनवानी है तो पहले जो अपनी अपनी है ना वहां में आग लगा, पहले जलाओ उसके बाद बनेगी। अब ये नामदेव कैसे भगत कहाँ थे? बोले जला दी और न बनी तो ये भी गई गांठ की। भगवान कहते हैं कि शीश दिए गुरु जो मिले तो भी सस्ता जान। भक्ति में पहले जो है सिर देना पड़ता है, बाद में जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। सिर देने का मतलब क्या है कि जितने भी विचार हैं वो इसके ऊपर ही तो आते हैं, नीचे तो कुछ नहीं है। जितना भी कचरा है वो इसी से भरा है। बोले पहले इस कचरे को साफ करो, जितना भी तुमने ज्ञान सीखा है सबको डिलीट मारो, और जब तक तुम अपना ज्ञान लड़ाओगे तब तक भगवान के पास तक पहुंचने का कोई मतलब दूर दूर तक असंभव है। नामदेव जैसा भक्त होने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं भक्ति करते करते। महाराज कहते हैं श्री नामदेव जी उस समय भजन में तल्लीन थे। पास पड़ोस के लोगों ने जाकर सुनाया कि आपके घर में आग लगी है, जल्दी चलो, परंतु ये नहीं उठे। इनके दो कारण, एक तो भजन में मन लगा था, घर एवं घर की वस्तु सब भगवान की है। दूसरी बात ये थी संपत्ति सब रघुपति की आही, और अग्नि भी भगवत स्वरूप ही है। वसु नाम पावकश्चास्मि गीता, अतः वस्तु प्रभु की है, प्रभु को अर्पण है। इसके लिए उद्योग कैसा? कथा आती है कि जिस समय अष्टावक्र जी महाराज जनक के यहाँ कथा कहने जाते थे, तो जब तक महाराज जनक नहीं आ जाए तब तक वो कथा प्रारंभ नहीं करते। और पूरा समाज आ चुका है तो संत लोग कहते बोला शुरू करो ना, हम कब से बैठे हैं। बोले बस कर रहे थे। कुछ लोगों ने अरे ये तो बिके हुए हैं, जनक आते हैं, राजा कोई कथा सुनाते हैं और तो किसी से मतलब ही नहीं है। खैर चलो, एक दिन परीक्षा ले ली। राजा जनक आ गए, कथा चल रही थी बड़ा प्रेम से, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था। इसी समय किसी ने सूचना दी कि महाराज जनक की पहली ड्यूटी में आग लग गई। तो पहली ड्यूटी में जिन संत महात्माओं का सामान रखा हुआ था वो कथा में से एकदम दौड़ के भागे। अरे बोले उसमें तो हमारा सामान झोला झंडा रखा था, दंड कमंडल। दौड़े, अब पता पड़ा कि किसी ने सूचना दी, अरे महाराज दूसरी तीसरी ड्यूटी में भी आग लग गई। तो जिनके दूसरी तीसरी ड्यूटी में सामान थे वो भागे। यहां तक किसी ने खबर दी कि रानी सुनैना के कक्ष तक आग आ पहुंची है, लेकिन राजा जनक नहीं हिले क्योंकि कथा श्रवण कर रहे हैं। संत लोग जब दूसरे दिन लौट के आए कथा में, तो अष्टावक्र जी ने जवाब दिया पहले दिन का। बोले इसलिए मैं राजा जनक के आने पर ही कथा प्रारंभ करता हूं कि वो हमारे असली श्रोता तो राजा जनक हैं। तुमको तो अपने श्रोता लंगोटा की पड़ी है, तुमको कथा से कहा मतलब। कहने का तात्पर्य नामदेव जी का यही हाल है। नामदेव जी भजन कर रहे हैं तो बोले भजन कर रहे हैं, बोले आग तो भगवान का स्वरूप है, भगवान आए हैं, मिलने की क्या दिक्कत है। बोले जल गया सर, अरे सब उन्हीं का तो है। कहते तो बहुत हैं, लेकिन मानने वाले, उसको स्वीकार करने वाले लोग, वो रामायण में और गीता में भागवत में दिया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, बोले हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे मार्ग पर चलने वाला होता है, पर हजारों उन चलने वालों में कोई एक यथार्थ रूप से तत्व रूप से मुझे समझने वाला होता है। उन हजारों करोड़ों में भी जैसे लिखा कि नर सहस्र में सुनहु पुरारी हो एक धर्म व्रतधारी, तिन कोटकमा, और कोटि कोटि करते करते कहीं कई करोड़ों में एक निकलता है। क्यों? कि ये मार्ग बड़ा दूभर है। प्रेम की धार कराल महा तलवार की धार पर धावन है।
प्रेम के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, मिलत दुखी विशरत दुखी, प्रेम की सुखी। भगवान के यहाँ एक सुख है, एक दुख है, एक हर्ष है, एक विषाद है, एक संत है और एक असंत है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मिलत एक दारुण दुख देहि और बिछरत एक प्राण हर लेहि। एक के मिलने से सुख होता है और एक के बिछड़ने से दुख होता है। प्रेमी जब मिलता है तो सुख होता है। जैसे गरीबी और अमीरी, अमीरी आती है तो आदमी सुख हो जाता है, सुखी हो जाता है, और गरीबी आती है तो दुखी हो जाता है। मिलत एक दारुण दुख देहि, कौन? गरीबी, और बिछुरत एक प्राण हर नहीं, कौन? अमीरी। अमीरी जाती है तो दुख दे के जाती है, और गरीबी आती है तो दुख लेके आती है। तो भगवान कहते हैं संतों के यहाँ ये नहीं है। जब नामदेव जी ने भजन का नियम प्रेम पूर्वक पूर्ण कर बैठे, रह गई सो उडारिये, जब वहां पहुंचे तो कुछ वस्तु जलने से रह गई थी, वो भी उसी में स्वाहा कर दी। अरे भाई ये क्यों बचा ली? ठाकुर जी आए हैं, समर्पण करो। बोले तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ठाकुर जी की वस्तु है, ठाकुर जी को अर्पण करो। हनुमान प्रसाद सरदार जी की बात, ये तो इनको तो 700 वर्ष हो गए, ये भी ताजी बात नहीं, 50 साल पहले गीता प्रेस गोरखपुर वाटिका में महाराज जी रह रहे थे। एक बार क्या हुआ, रात्रि के समय और संत की कुटियों में आग लग गई। स्वयं पोद्दार जी अपनी कुटिया से निकले, कुटिया में घी भी रखा था, बूरा भी रखा था, आग जल रही है और पोद्दार जी घी भगोने में घी लेके बूरा में घी मिला के और उसमें हवन कर रहे हैं जलती हुई आग में। हवन शांत हुआ, सारी आग शांत हो गई, क्योंकि ऐसी दृष्टि सबके पास नहीं है। जो दृष्टि संतों के पास होती है वो दृष्टि सबके पास नहीं होती। छान छाइया भक्तवत्सल भगवान से भक्त का कष्ट नहीं देखा गया। प्रभु ने अपने पार्षदों से कहा, भाई चलो अब तो नामदेव की छान हम ही लोग छाएंगे। पार्षदों को बड़ा कौतूहल हुआ, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? इनके तो संकल्प मात्र से अनंत कोट ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं और आप अपने हाथ से नामदेव की छान छाएंगे। फिर भी प्रभु की आज्ञा से उतार कर चलने लगे तो महारानी श्री रुक्मिणी जी भी साथ लग गई। कोई फूस दे रहा है तो कोई रस्सी दे रहा है, नामदेव की छान छाई जा रही है। भगवान ने कहा कि चलती हो तो वहां तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा रुक्मिणी जी से, केवल तमाशा देखने के लिए साथ में मत चलना है। इन्होंने स्वीकार कर लिया तो इनको भी साथ ले लिया। पार्षदों ने सब सामान एकत्र किया। भगवान छप्पर छाते, श्री रुक्मिणी जी नीचे से आवश्यकता की वस्तु यानी काष्ठ, तृण, रस्सी आदि उठा उठाकर भगवान को दे रही है। ठाकुर जी बांध रहे हैं छप्पर। जब छान छा गई तो भगवान ने श्री रुक्मिणी जी से कहा, देखो दीवार काली हो रही है, इसको थोड़ा पोता भी लगाना है, क्योंकि जो आग जली है, आग से दीवार काली पड़ गई धुएं से। तो छान तो मैंने छाई, जैसे तैसे छाती, अब पुताई करना आपका काम है, ये आपको करना पड़ेगा। रुक्मिणी जी, महारानी श्री रुक्मिणी जी अपने श्री कर कमल से पूरे घर की लिपाई और पुताई, आंगन के फर्श में चौका लगाया। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि प्रभु का छान छाना और चौका लगाना कोई नई बात नहीं है। क्यों? ये पुराना अभ्यास है। श्री रामावतार में वनवास काल में श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से कुटिया छाई थी। यद्यप गोदावरी के निकट प्रभु रहे, परण ग्रह छाए, और श्री जानकी जी ने बट वृक्ष के नीचे वेदी बनाई। सिय निज पान सरोज सुहाई, बट छाया वेदिका बनाई। ये पुराना अभ्यास सब आता है।
चौका लगाते हैं, वेदी बनाते हैं, बैठ कर श्री राम जी मुनियों के साथ कथा श्रवण करते हैं। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। जहां बैठे मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। अब वही संत तो यहाँ नामदेव हैं, जिन जो वहां सत्संग करते थे वही यहाँ किसी न किसी रूप में अगला जन्म है उनका, इनका भी अगला जन्म है। क्या बात है, लेकिन संग नहीं छोड़ा। जहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुने कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भक्त के यहाँ भगवान के सेवा करने के अनेकों प्रसंग श्री भक्तमाल के प्रसंग में आते हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी ने अपने को धन्य माना श्री नामदेव जी की छान छाकर। बोले भक्त की सेवा करने का मुझे भी थोड़ा अवसर प्राप्त हुआ। तन मन प्राण वारिये, ठाकुर जी की सेवा में तन मन धन और प्राण तक अर्पण करने के लिए सेवक तैयार रहता है। श्री नामदेव जी से लोग पूछते हैं कि तुम्हारी छान जैसी छानी है, हमारी भी छवा दो। लोग पड़ोसी पूछे रे नामा किनिये छान छवाई, तोते अधिक मजदूरी दे हो बे गई देव छवाई। मेरी भी बनवा दो, तेरे से ज्यादा मजदूरी देंगे। अरे बाबा रहने दो, तुम क्या मजदूरी दे दोगे? बोले क्यों? बैठिया प्रीत मजूरी मांगे, जो को छान छवावे, भाई बंधु सगे सो तोरे, बैठिया आप ही आवे। बोले पहले अपने भाई बंधु सगे संबंधियों से बिगाड़ करो, इनसे सबसे दुश्मनी करो, जैसे मैंने कर रखी है। क्योंकि उसके तो संत के तो भाई बंधु जो कुछ हैं वो सब ठाकुर हैं। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चचका, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम। सब कुछ, माता तुम हो, पिता तुम हो, भाई तुम हो, बंधु तुम हो, बेटा तुम हो, जो कुछ भी हो सब कुछ तुम ही हो। अब ऐसे भक्त के साथ भगवान अगर इनकी पूर्ति नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों? भगत ने तो कह दिया कि जो कुछ हो सब तुम ही हो। हम तो सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा है नहीं। हम ठाकुर जी के सामने कहते हैं सब कुछ तुम ही हो, और जब घर में आ जाते हैं पत्नी के साथ बैठते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। ठाकुर जी बोले अभी तो कुछ और 10 मिनट में बदल गया ये तो। ऐसे कैसे बात बनेगी? मतलब में जन किन किन को अपना बना लेते हैं। तो झूठे फल सबरी के खावे, ऋषि स्थान विसरावे, दुर्योधन मेवा त्यागी, साग विदुर खर खावे। कंचन छान पदम पट दीने, प्रीत की गांठ जुड़ाई, गोविंद के गुण बने नामदेव, जिन्हें छान छवाई। तो कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी।
जहाँ भई पहुनाई और जहाँ जहाँ भई जीवनार, एक सवरी एक विदुर घर रुचि पायो दो बार। जितने जन्म लिए, जितने 24 अवतारों की कथा कह गए, लेकिन बोले बस 2 ही जगह हमारा स्वागत हुआ है। कहाँ? एक सवरी एक विदुर घर। छिलके खाके, झूठे बेर खाके, बोले एक सवरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार। रुचकर भोजन 2 ही जगह मिला है। तो भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं प्रेमियों। अब सुनो और परिचय जो आए ना कबे तुमाज, बांझ भई माता क्यों न जो नमति पागी है। वो तो एक सा तुला को पूछा दयो गुरु सवेर होना देवरागी है। ल्यावो जो बुलाए एक दो तो फिराई दिए, तीसरे सुनाए कहा तो हो बड़ भागी है। कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो होए, भलो तेरो दीजे जो मैं आशा यह लागी है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुनो और परिचय जो आयो ना कभी तुमाज, बांझ भई माता क्यों न जो पे मत पागी। श्री नामदेव जी की प्रेमा भक्ति का परिचय देने वाले अनन्य चरित्र जो मूल छप्पे में नहीं आए हैं, उन्हें सुनिए। इन भक्त चरित्रों को सुनकर जिनकी बुद्धि भगवान में न लगी, उनकी माता बांझ क्यों न हो गई। जननी जनेत भक्त जन के दाता कैसूर, क्यों नूर गंवा रही है अपना। अर्थात जन व्यर्थ। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। जरा ध्यान दे के सुने इस कथा को, बिल्कुल शांति से। उनके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। जब कोई ग्रह आती है तो बड़े लोग क्या करते हैं, तुलादान करवाते हैं। तुलादान से ग्रह शांत होती है, संकट की निवृत्ति होती है। तो सेठ ने ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मण ने कहा कि आप तुलादान कराएं तो आपकी संकट की निवृत्ति शीघ्र हो जाएगी। बोले ठीक है। उसने अपने को सोने से तोलकर नगर के सभी ब्राह्मण साधु लोगों को सोना दिया। अब वो अपने अपने जो किसान हैं वो अनाज से तुलादान करते हैं, और जो धनीवानी लोग हैं सोने चांदी से तुलादान करते हैं, और जो बड़े लोग हैं वो हीरे मोतियों से तुलादान करते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य। लेकिन तुलादान तो तुलादान ही है, और दान हमेशा सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। ध्यान दें, सेठ ने लोगों से पूछा कोई रह तो नहीं गया। यानी जितना वजन सेठ का था, इतने इतने वजन का सोना एक एक आदमी को दिया तुलादान साधु ब्राह्मणों को। बोले कोई रह तो नहीं गया। तो कुछ लोग जानकार बैठे थे, बोले और तो सब साधु आ गए लेकिन नामदेव नहीं आए। बोले अच्छा भाई आप जाओ, नामदेव को बुला के लाओ। गए कोई, बोले सेठ जी ने बुलाया है। बोले क्यों? बोले ऐसी ऐसी बात तुलादान। बोले नहीं, हाथ जोड़ लिए। बोले मेरी इच्छा नहीं है लेने की। एक को लौटाया, दूसरे को पहुंचाया, दूसरे को भी वापस कर दिया, फिर तीसरे को भेजा सेठ ने। तीसरे सो आए, कहा कहो बड़ भागी है। जब तीसरा आया तो नामदेव जी ने कहा कहो बड़े भाग्यशाली हो, क्यों आए? जब ये कहा तो नामदेव जी ने कहा कि एक बार दो बार की तो चल जाएगी। अब ये देखो बड़ा मार्मिक प्रसंग है। बोले तीसरी बार में नहीं जाते हैं तो ये हमें भी पाप लगेगा। बोले बड़ा अहंकार हो रहा है, बड़े घमंडी हो। चलो कोई बात। दूसरी बात, रामचरितमानस को देख लो आप।
भगवान शंकर ने सती जी को, अब मौके मौके की बात है, ये नहीं कि आप समझ की बात है थोड़ी सी, एक बार समझाया नहीं मानी सती जी, 2 बार समझाया नहीं मानी, तीसरी बार बोले जाओ, हमारे कहे न संशय जाई, विध विपरीत भलाई नहीं। घर में परिवार में किसी को एक बार समझा दो, 2 बार समझा दो, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो उसमें आप अपनी जबरदस्ती मत करो, बुरा भी मत मानो, उसमें ईश्वर की इच्छा मिला दो। बोले अब ये भगवत इच्छा है, जोर मत लगाओ, भगवत इच्छा है, चलन दो जैसा चल रहा है। तो जब 2 बार नहीं गए तो तीसरी बार में समझा कि ये भगवत इच्छा है, भगवत इच्छा से हमारे पास बुलावा आया है, नामदेव जी चल दिए। नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा उन्हें बुलाकर लाओ। सेठ के नौकर मुनि बुलाने गए, दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी कहा। ये कहकर नामदेव जी ने पहली बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार लौटा दिया। आप मेरे द्वारा दिए हुए कुछ धन को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। सेठ ने कहा नामदेव से। नामदेव जी ने कहा कि तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। संत जिसके घर पधार जाएं, ये कोई साधारण बात नहीं है। लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास। 1 लाख बार आप हरि 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 का जाप करो, लाख बार हरि हरि कहो, 1 बार हरिदास। सीताराम प्रसन्न हो, भाखे नावादास। क्यों? हरि दुर्लभ नहीं जगत में, दुर्लभ हरिजन होए। हरि हेरिया सब जग मिला, लेकिन हरिजन कहूंगे। सत्संगति दुर्लभ संसारा, संत और सत्संग बड़ा ही दुर्लभ है। जब द्रवे दीन दयाल रघुपति साधु संगत पाइए, जय दरस समागमादिक पाप रास नसाइए। भगवान की कृपा से ही सत्संग होता है, भगवान की कृपा से ही संत पधारते हैं। जिस घर में संत न पधारे वो घर में और शमशान भूमि में कोई अंतर नहीं है, ऐसा लिखा है। तो नामदेव जी ने कहा कि तुम्हारा कल्याण तो हो गया, क्यों तुम्हारे घर संत पधारे हैं। अब बताइए और क्या इच्छा है तुम्हारी। बांझ भई माता क्यों ना, भगवत भागवत भक्त पुत्र को जन्म देने से ही जननी का जननीत्व सफल होता है। जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर। या तो दानी पैदा करे कर्ण जैसा, या सूरवीर पैदा करे, या भक्त पैदा करे। और अगर इन तीनों में कोई नहीं, फिर तो बांझ रह जाए तो ज्यादा अच्छा। अगर तीनों में कोई नहीं है तो गोस्वामी जी ने कहा है, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती। माता कौन पुत्रवती है? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगति जासु सुत होई, रघुपति भरत। अगर उसका बेटा भगवान का भक्त है तो इसीलिए तो सुमित्रा को सबसे ज्यादा मान मिला। बोले तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर कछु नाई। अरे लक्ष्मण, तुम्हारे भाग से इसलिए सीताराम जी वन को जा रहे हैं। क्यों? सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा का कार्य हर किसी को नहीं मिलता है। जो बड़ा भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को सेवा का कार्य मिलता है। तो बड़े ही विरक्त अनुरक्त रूप माधुरी में, चातुरी विविध
विधु भक्ति अनुरागी है। सब ही के दाता अरुज्ञाता सब वेदन के, दिया सब जगत की मात सब लागी है। नामदेव जी कैसे हैं? दिया सब जगत की मात सब लागी है। यानी संसार में जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो कहते हैं नामदेव ये सब मेरी माता है। कबीरदास ने एक बार अपने पुत्र को कथा सुनाई थी। बोले बेटा, जननी सम जाने पर नारी, विश्व पराई विषतय विश्व भारी, धन पराओ विषतय विश्व भारी। बोले अपने बराबर की हो उसको बहन समझना, अपने से बड़ी हो उसको माता समझना, और अपने से छोटी हो उसको पुत्री समझना। संसार में स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार बताया है। जब कमाल बड़े हुए तो कबीरदास ने कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम शादी कर लो। तो कमाल को तो बात याद थी। कमाल बोला पिताजी किसके साथ? बहन के साथ, बेटी के साथ, की माँ के साथ। क्या मतलब? बोले आपने तो गुरु ज्ञान दे रखा है कि बराबर की है तो बहन के समान बहन है, और बड़ी है तो माँ है, और छोटी है तो बेटी है। तो बताओ मैं किसके साथ विवाह करूं? नहीं किया। कहने का तात्पर्य सब ही के दाता और ज्ञाता सब वेदन के, दिया सब जगत की माता संभाली है। कहते हैं तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परधन माटी मानिए, परप्रिय मातु समान। दूसरे के धन को मिट्टी के समान, और दूसरे की माता बहन बेटी को माता के समान। परधन माटी मानिए, परप्रिय मातु समान, और इतने में हरिनाम मिले तो तुलसीदास जमान। मैं जमानत देता हूँ, मेरी जमानत जब हो जाएगा तुमको भगवान का दर्शन ना हो जाएगा। न जाने कितने उपाय करते, कहाँ भागते हैं भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन सूत्र नहीं समझते हैं। अरे भाई, कोई दुनिया पहले भागती थोड़ी थी कि यहाँ जा वहां जा, फलाना कर ढकाना कर, जब भगवान मिलेंगे। तू मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास हूं। तो वो कहते हैं आदि सूरदास ने एक आधे पद में सारा सारस कह दिया। बोले अगर ईश्वर का दर्शन करना है तो पहले तो अपने वृत्ति को सुधारो। जब तक वृत्ति नहीं सुधरेगी, वो दोहा आता है कि इतने में घाटा पड़े तो सूरदास सुन ले। तो कहने का तात्पर्य एक ही बात है गोस्वामी तुलसीदास जी की और सूरदास जी। संतन को संगना प्रसंग अलवेली अली, सींचते हैं डार जर काटत भागी है। आज की दुनिया में क्या हो रहा है कि डालियों को सींचते हैं, पत्तों पे पानी डाल रहे हैं फुब्बारे से, और जड़ काट रहे हैं। ये कौन सी वो है? संतन को संगना प्रसंग अलवेली अली, सींचते हैं डार जर काटत भागी हैं। माता क्यों न तोय गई, रात क्यों न खोए गई, रोए गई बुद्ध साधु जब सो न पागी। एक अनुरागी संत की सेवा करने से 100 वैष्णवों की सेवा का फल प्राप्त होता है। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी एक भक्त ने कहा कि मेरा विचार है 100 ब्राह्मण भोजन का पुण्य हो जाएगा। भक्त ने कहा यदि 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा तो श्री आचार्य जी ने कहा कि एक अनुरागी संत को पवा दो, वह पुण्य तुम्हें अनुरागी संत को पवाने से प्राप्त हो जाएगा। भक्त ने कहा यदि 100 अनुरागियों को भोजन कराऊं तो श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु ने नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया 100 अनुरागी मिलेंगे ही नहीं। उसने कहा कि एक व्यक्ति को अनुरागी को भोजन करा दो तो 100 आचार्य के बराबर। तो बोले अगर 100 अनुरागी, तो उनकी आंखों में आंसू हो। बोले कलयुग में 100 अनुरागी अब कहाँ रखे हैं? भेषधारी भले ही मिल जाएं, चाहे 1000 करवा दो, लेकिन
अनुरागी संत बैरागी संत नहीं मिलेगा। रहो नाम रागी कहने में जहां एक और संकेत है, उनको देना वे भला सब कुछ लेने ही लगे। देखिए कविता 105 में, चाहिए ना कछु बड़भागी है श्री नामदेव जी। साहूकार दोनों पक्षों में लगता है। श्री नामदेव जी भक्त होने के नाते बड़भागी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, कौन? जो रघुवीर चरण अनुरागी, जिसके से केवल भगवान के चरणों में ही अनुराग है, प्रेम है, वो है अनुरागी। श्री नामदेव जी ने साहूकार को भी बड़भागी कहते हुए कहा कि दान पुण्य की सराहना की प्रशंसा सुनकर सेठ के मन में अपने पुण्यों का अभिमान हो गया, क्योंकि प्रगट 4 पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, धर्म के 4 चरण बताए गए हैं। उनमें कलयुग में एक प्रधान बताया गया है। बोले क्या? बोले जेन केन विद दीने दान करे कल्याण। कलयुग में न सत्य रहा, न दया रही, न धर्म रहा, तो बोले किसी भी तरह एक चीज बची है, एक पैर बचा है, वो है दान। किसी भी प्रकार से दान करो, इसी में जीव का कल्याण है। तो सेठ ने कहा पता नहीं तो कर रहे हैं और क्या करें। तब श्री नामदेव जी ने उसके अभिमान को दूर करने के लिए एक लीला रची। क्या लीला? बड़े ध्यान से सुने। बोले जाके तुलसी है ऐसे तुलसी के पत्र मांझ, लिखो आधो राम नाम या सो बोल दीजिए। एक तुलसी का पत्ता लिया और उस पर रा बना दिया, सिर्फ छोटा रा, डंडा भी नहीं, सिर्फ रा। लिखो आधो राम नाम या सो बोल दीजिए। बोले थोड़ा दान करना है, हमें देना है। हाँ। बोले लो ये। अब तुलसी के पत्ते, सेठ को रानी दिखाई दिया, उसे तो तुलसी का पत्ता दिखाई दे रहा। बोले बाबा क्यों हमारी मजाक उड़ाते हो? हमने इतने लोगों को सोना चांदी हीरे मोती दान किए, आप ये मेरा मजाक बना रहे हैं? तुलसी के पत्ते पे क्या चढ़ेगा? बोले नहीं नहीं लूंगा तो तुलसी दान करके। कहा कि नहीं महाराज को बड़ा सा हीरे का टुकड़ा दे दो। ना ना तोल के ही लेंगे। चलो कोई बात नहीं। तराजू पर रखा गया। कहा परिहास करो ठहरो हुए दयाल देख, होत कैसो ख्याल आंखों पूरो कर दीजिए। अब तुलसी का पत्ते में वजन कितना होता है? लेकिन जब हीरे का टुकड़ा रखा गया तो टुकड़ा हल्का पड़ गया। अरे बोले बड़ा सा लाओ, और बड़ा लाया, तराजू का पलड़ा ही भर गया। बोले दूसरी तराजू लाओ। लाते 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 कहां तक कहें? लियाओ एक कांटो ले चढ़ायो पात सोना संग, बढ़ो रंग सम होत नाही छीजिए। मतलब धोआ ढो पड़े, घर में जितना भी सोना चांदी हीरे मोती थे, अब तो बड़ी तराजू लाए, उस पर रखे जाते हैं, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है तुलसी के पत्ते के। तो लई सो तराजू जासू तुले मन 5-7। अब तो धर्म कांटा लगवा दिया। बोले बड़ा सा कांटा लगाओ जिसमें 5-7 मन इकट्ठा तुल जाए। दिमाग नहीं खुल रहा है कि अरे तुलसी के पत्ते पे जब इतना चढ़ गया तो अब तुम क्या कर दोगे? हैं? बड़ा सा कांटा मंगवाया और जात पात हो को धन धर्यो पे नहीं वह दीजिए। अब तो रिश्तेदारों का, जात पात का, जहां जहां अपनी जुगाड़ थी, अरे भैया हम बाद में हिसाब कर लेंगे, तुम भी ले आओ अपना, तुम भी ले आओ। पूरे भाई राजा मंगा रहा है ना, तो सबने खजाने खोल दिए, पूरे विश्व भर का खजाना आ गया। लेकिन महाराज कहते हैं कि डगे न संभ सरासन कैसे, कामे वचन सती मन जैसे। तुलसी का पत्ता जो है वाला पड़ला हिल नहीं रहा है। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व जो तुलसी है, जाके तुलसी है ऐसे तुलसी के पत्र मान, ये तुलसी निष्ठा है। ऐसे श्री ठाकुर जी तुलसी के पत्ते में आधा राम नाम लिखकर, केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा इसके बराबर तोल कर दीजिए। सेठ ने कहा महाराज क्यों हंसी करते हो? जाके तुलसी है, तुलसी जी भगवान को अत्यंत प्रिय है।
रुक्मिणी जी ने तुलसी के पत्ते पर तो भगवान को तोड़ दिया था, तुम तो सेठ ठहरे। जब एक बार देवर्षि नारद, माताओं का पावा लोगों में बड़ा स्नेह होता है, जब कोई साधु बाबा पंडित आ जाए, अरे वो महाराज जी हमारा जरा हाथ देखना है, चाहे कितने घर की सुखी सुविधा वाली माताएं हों, खूब सब प्रकार से भंडारे भरे हैं, तो मन तो करता है ऐसा तो हाथ दिखाई। नारद जी आए तो नारद जी तो वैसे, नारद जी सब माताएं जितनी पटरानियां थी ना सब बैठ गई, हाथ दिखाने लगी अपना अपना। बोले अच्छा मैंने तो हाथ सबका देख लिया, अब ये बताओ तुम चाहती क्या? बोले बाबा जी ये चाहते हैं कि बस जन्म जन्मांतर में हमें भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो और कुछ नहीं चाहिए। बोले इसमें कौन सी बात है, जो दोगे वो ही पाओगे। बोले क्या मतलब? बोले अगर जन्म जन्मांतर में कृष्ण को चाहते हो तो कृष्ण का दान करने, फिर अगले जन्म में कृष्ण ही कृष्ण मिलेंगे। बोले अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी दान करना तो कल किसने देखा। तो माताएं चुप हो गई। एक दो माताएं बोली, होशियार थी, बोले महाराज कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा, बदले में कुछ? हाँ चल जाएगा। बोले क्या? बोले इनके बदले में, इनके बराबर दे दो, कोई बात नहीं। अब वो अपना अपना गहना उतारने लगे, सब कड़े धड़े मड़े सब। बोले सब चला जाए लेकिन भगवान बने रहे, पति बना रहे, बस पति पे आंच ना पाए, सर्वस्व सब दे दिया लेकिन बराबर ही नहीं हो रहा। पूरी 107 पटरानियां हार गई, सब चला गया, दिवालिया हो गई। रुक्मिणी को पता पड़ा, रुक्मिणी जानती थी इस बात को। रुक्मिणी ने नारद जी की तरफ देखा प्रेम भरी चितवन से, और ठाकुर जी की तरफ भी देखा प्रेम भरी चितवन से। रुक्मिणी ने कहा ये सब हटाओ, पल्ला खाली करो, सोने चांदी वाला। बोले तो? बोले ठाकुर जी, बोले इनको बैठे रहे। बोले ये तो चले जाएंगे। अरे वही तो कह रहे हैं ना, प्रेम से तुलसी के वृक्ष से, बड़े प्रेम से तुलसी मैया को प्रणाम किया, हाथ जोड़े और फिर भीख मांगी। बोले मातेश्वरी एक दल चाहिए मुझे आपसे। तुलसी मैया ने कृपा करके एक दल दिया, और वही तुलसी दल जाके जैसे रुक्मिणी ने उस पल्ले पर रखा, ठाकुर जी तो हल्के हो गए, इतने उचक गए कि तुलसी दल भारी हो गया, उचक गए। नारद जी तो ठग गए, बोले ये कहां से आ गई बीच में। नारद जी बेचारे तुलसी दल को लेके बोले जाओ अब तुम्हें जन्म जन्मांतर में श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त। अरे भाई बदले की बात थी तो बदला पूरा हो गया और ज्यादा हो गया। तो वो कहते हैं यासु तोल दीजिए, साहूकार ने सबको तो तुलादान का सोना यथाय को बांटा, परंतु इनसे कहा कि आप जितना कहें उतना दूं। इन्होंने कहा कि अच्छा दे दो तुलसी दल के बराबर, परिहास करो। अब तो धीरे 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 जब पूरे खानदान का, रिश्तेदारों का, पूरे विश्व भर का सब सोना चांदी माल मत्ता आ गया। अब तो सेठ बोले महाराज अब इतना ही ले लो। नामदेव बोले ये तो सब तुम्हारा, अभी हमारे आधे नाम के बराबर भी नहीं हुआ है, अभी तो मैंने आधे ही लिखा है, मैं तो पूरे नाम का उपासक। ये राम नाम की महिमा है। राम नाम की महिमा क्या है? बोले अभी नहीं। तो बोले अच्छा एक बात बताओ, तुमने तो जीवन में सेठ ठहरे, चारों धाम कर लिए होंगे। हाँ। बोले महाराज चारों धाम कई बार। बोले उनका पुण्य भी संकल्प कर दो। बोले मैंने चारों धाम किए, उनका जो भी पुण्य बनता हो वो संकल्प किया। बोले कुछ और यज्ञ वगैरह दान और भी? अरे सारे जीवन यही तो करते रहे। बोले तुमने जीवन में जितने भी सत्कर्म किए हों, पुण्य कर्म किए हों, सबका संकल्प कर दो। बोले अब तो सेठ ने जल लिया हाथ में। बोले मैंने अपने जीवन में जितने भी दान यज्ञ पूजा हवन पाठ सत्कर्म तीर्थ व्रत एकादशी द्वादशी जो भी किए सबका फल संकल्प करके छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हिला। अब तो मर गए बेचारे। बोले अब क्या करें? बोले महाराज मैं तो दिवालिया हो गया, अब तो ले लो। बोले क्या ले लें, अभी भी हमारे आधे नाम के बराबर नहीं हो रहा है। नामदेव जी को ये बताना था, कान खोल के सुन लो सब लोग, कि दुनिया में बड़े से बड़ा सत्कर्म, बड़ी सी बड़ी दौलत
बड़े से बड़ा धर्म श्री राम नाम के आधे नाम के बराबर भी नहीं है, तो पूरे नाम की महिमा क्या होगी। वो एक कथा और आती है कि वो एक संतलाल दो भाई थे, असंतलाल यथोराम तथोगुणा। तो संतलाल संतों को देख के बल्कि जलता था। एक दिन कोई हट्टे कट्टे संत आ गए, उन्होंने गर्दन पकड़ ली, बोलो राम। बोले नहीं बोले, वो फसूकर निकलने, झाग निकलने लगा मुंह से, बोलो राम, मार के छोड़ेंगे आज तुम्हें। उसने देखा कि ये तो बाबा हट्टे कट्टे हैं, आज तो मार ही डालेंगे। अरे छोड़ दे बाबा राम। बाबा ने छोड़ दिया। बोले बस तुमने राम कह दिया। हाँ। बोले बेटा मैं तुम्हें एक बात बता के जाता हूँ कि इसको कभी बेचना मत, इसके बदले कुछ लेना मत। बोले ठीक है, लेकिन ये तो बताओ इसकी कीमत क्या है। बेचेंगे तो नहीं, कीमत क्या है। अब संत पड़ गए चक्कर। बोले यार राम नाम की कीमत मैं क्या बताऊं। बोले तो बोले नारद जी रात दिन अपनी बीणा पर राम 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 बोलो राम 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 के पास जब गए संतलाल और असंतलाल, बोले भैया राम नाम की महिमा को कौन बता सकता है। बोले राम नाम की महिमा को तो ब्रह्मा जी जानते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो राम नाम की महिमा तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। बोले तो बोले शिव जी बता सकते हैं कि तुम पुन राम राम दिन राती सागर जपो अनंत आराध। तुम पुन राम राम दिन राती सागर जपो अनंत आराध। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम नाम कल अभिमत का
कि कितनी महिमा कही जाए। स्वयं राम भी राम नाम की महिमा को नहीं जान सकते। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा कि भाई जपते तो हम जरूर हैं, लेकिन महिमा क्या बताएं, क्योंकि बताए देते हैं, बताए कोई बताने का कोई कॉलम ही नहीं उठता है। बोले तो बोले इसकी महिमा तो भगवान विष्णु ही जाने। विष्णु भगवान के पहुंचा पास, पालकी में जा रहा है असंतलाल, मतलब नारद जी से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से शंकर जी, शंकर जी से विष्णु भगवान के यहाँ लगे हैं लोग। बोले मैं तो थक गया, मुझे पालकी में ले चलो। विष्णु भगवान के यहाँ वैकुंठ में पहुंचा। सब लोग वैकुंठवासी भगवान भी आज बड़े हैरान। बोले आज ब्रह्मा विष्णु शंकर वो जिसकी पालकी में लगे हैं, ये कौन महापुरुष आ रहे हैं आज। खड़े हो गए उनके पार्षद, जय जय। पालकी से उतरा, भगवान शिव जी ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। बोले महाराज आज कैसी कष्ट किया। अरे बोले ये इसने धोखे से एक बार भूल से कहीं हमसे ही भूल हो गई, हमने जबरदस्ती नाम दिलवा दिया, और ये कहता है कि नाम की महिमा बताओ। भगवान विष्णु ने कहा कि इसको उतार के हमारी गोद में बिठा दो। गोद में बिठा दिया। बोले जाओ आप। बोले क्यों। बोले इससे बड़ी क्या महिमा होगी कि कलयुग का जीव जिसकी पालकी में ब्रह्मा शंकर सनकादिक ऋषि जैसे लगे हैं, और ब्रह्मलोक शिवलोक होता हुआ विष्णुलोक वैकुंठ को पालकी में बैठ के आ गया सशरीर, और क्या बताएं नाम की महिमा। हो गया उसका तो काम एक बार के नाम लेने में ही। तो कहने का तात्पर्य वास्तव में जो भगवान की नाम की महिमा जानते हैं, नाम की महिमा कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक यद्यपि सब जानते हैं, लेकिन तदपि कहे बिन रहा ना कोई। नेत नेत कह के वेदों ने भी छोड़ दिया कि भगवान के नाम की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत। तो अब तो सेठ जी साष्टांग दंडवत लौट गए। बोले अब जो भी हो महाराज, मैं तो थक गया। तो बोले अब एक शब्द पे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। बोले क्या। सही बात है कि वैसे तो हमारे यहाँ पुराने लोग कहते थे कि हाथी को बांधना और संत को बांधना, संत को घर पे बुलाना बराबर ही है। बोले क्यों। साधारण साधुओं फक्कड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज सेठ जी पड़ गए फक्कड़ के चक्कर में, दिवाला निकल गया। कोई बात नहीं। बोले एक काम करो, ये जितना भी माल मत्ता है ये तो सब हमारा हो चुका। हाँ बोले अब इसे संसार की, दुनिया की, पब्लिक की सेवा में लगा दो। और अब जब हमारे तो मतलब का ही नहीं है कुछ, क्यों हमारे तो अभी आधे नाम के बराबर नहीं हुआ। मैं तो पूरा नाम जपता हूँ, तो इससे अच्छा तो जो कर रहा हूँ वही ठीक है ना। जब पूरा नाम ले रहे हैं तो फिर इसमें लेके बदनाम क्यों। भाई उससे बड़ा कुछ होता तो लेते, बराबर भी होता चलो तो भी ले लेते, ना बराबर हुआ तो क्या मतलब। बोले अब आप को मैं दीक्षा दे रहा हूं कि आप सपरिवार और जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक श्री राम नाम रटें। यही दीक्षा है हमारी, यही हमारा दान है। सेठ जी बोले ये तो आप ना कहते तो ही मैंने मन ही मन में संकल्प कर लिया था, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया है। तो कहने का तात्पर्य प्रेमियों, ऐसे संत देवर्षि नारद जैसे, नामदेव जैसे, तभी तो किसी ने कहा है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी
तीन आशाएं, सुख विदनार तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, सुख विदनार तीन आशाएं, सुख विदनार तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के ससुराल रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के ससुराल रे तेरी अच्छी बनेगी, कहत कबीर राम सुमिरन कर, 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 कहत कबीर राम सुमिरन कर, भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के ससुराल रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के ससुराल रे तेरी अच्छी बनेगी, साधु के होए न कारज हानि। आज संत नामदेव ने सेठ जी का कल्याण करके छोड़ा। पूरा का पूरा परिवार आज नामदेव से नाम की दीक्षा लेता है और सारे जीवन सिर्फ 24 घंटे सोवत जागत शरण प्यारी क्यों प्रत्यक्ष महिमा दीजिए। बोले बेकार है सब, जब इसके आधे नाम के बराबर पूरे विश्व की दौलत, बड़े से बड़े सत्कर्म, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कुछ भी नहीं, तो मैं तो कहता हूँ यज्ञ नाम जब यज्ञ उसमें रात दिन चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते, अगर जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उनसे भी कहते हैं कि यही दीक्षा है, इसको दीक्षा मान लो। भगवान का आदेश है कि राम नाम बिना दीक्षा लिए भी जपा जा सकता है। किसी के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते पवित्र अपवित्र किसी भी स्थिति में स्त्री वाला पुरुष बूढ़ा जवान कोई भी हो, कहते हैं कि अलग तो अवस्था में जीव बहु सोच खोज करवे को बहुत कहा कीजिए, ग्रंथन को पारनाई काव्य की कलानंत, राग है रसीलो चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। इसलिए लाखन में एक बात तुलसी बताए जात कि जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। अगर अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो राम का नाम लो। पर्यो सोच भारी दुख पावे नर नारी, नाम देव जू बिचारी एक योरी काम कीजिए। जिते व्रत दान और स्नान किए तीर्थ में, करिए संकल्प या पे जल डाल दीजिए। करे उपाय पात पला भूमि गाढ़ पाए, रहे बे खिसाई कयो इतनो ही लीजिए। लेके कहा करे सरवर हु ना करे भक्ति, भाव सोले भरे हिये मतियत भीजिए। बाबा जी कहते हैं कि अभी तो हमारे आधे नाम के बराबर ही तुम्हारा सब कुछ, सारे धर्म सारे कर्म सारे सब कुछ बेकार चला गया। तो राम धनी सुधनी सुधनी और अन्न धनी सुधनी न धनी, जाकी रघुनंदन सो न बनी ताकि न बनी न बनी। सबसे बड़ा धन है राम नाम। श्री नामदेव जी ने विचारी, आपने ये विचार किया कि सेठ जी के धन संपत्ति की तो तौल हो गई, अब सब मिलकर आधे नाम के बराबर भी नहीं हुई, अब इनके धर्म को भी तोल लेना चाहिए।
इनको बड़ा अभिमान है, पात पला भूमि गढ़े गाढ़े पाँव। महाराज कहते हैं स्वर्ण मणि रत्न कर्म धर्म की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान भी नाम की बराबरी नहीं कर सकते। कहा गया है कि अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटमा लिया महेश जिय जान। देवर्षि नारद बड़े कौतुकी हैं। एक बार नारद जी इंद्रलोक से पारिजात का पुष्प लेकर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए। भगवान श्री कृष्ण ने वो पुष्प महारानी रुक्मिणी को दे दिया। इसके बाद श्री नारद जी सत्यभामा के महल में गए। कुशल प्रश्नोत्तर नारद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लाया था इस विचारधारा से कि ये पुष्प मैं श्री कृष्ण को अर्पण करूंगा और श्री कृष्ण इसे अपने परम प्रिय श्री सत्यभामा जी को देंगे। परंतु मेरे देखते देखते श्री कृष्ण ने वो पुष्प रुक्मिणी जी को दे दिया, लगा दिया। बोले अच्छा, अब तो सत्यभामा को महल में पहुंच गए। भगवान जाते हैं, बोले सत्यभामा आज दुखी क्यों है। बोले जाओ जाओ अपनी रानी से बात करना, हमसे बात मत। कौन रानी? बोले रुक्मिणी, जिसको नारद जी ने जो आपको पुष्प दिया था ना, पारिजात का कलववृक्ष का पुष्प, अब तो वही तुम्हारी रानी है। भगवान बेचारे बड़े चक्र में, अब फूल तो एक था, कोई ना कोई तो नाराज हो गई, किसी ने किसी को तो देना ही था। ये नारद जी के ऐसे काम है, बिड़ा दिया। अच्छे खासा चल रहा था कार्यक्रम, बस क्या हुआ, कुछ काल बाद जब परम प्रिय श्री सत्यभामा जी को देंगे, परंतु मेरे देखते देखते श्री कृष्ण ने वो रुक्मिणी को दे दिया। मालूम पड़ता है कि उनका अधिकतम अब आपकी अपेक्षा रुक्मिणी से ज्यादा है। ये सुनकर सत्यभामा जी मान कर गई। जब श्री कृष्ण को ये पता लगा तो वो समझ गए कि ये सब करतूत नारद बाबा की। फिर मन माने परम प्रवीण श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को यह आश्वासन दिया कि मान छुड़ाया रुक्मिणी जी को तो मैंने एक पारिजात का पुष्प दिया है, और आप क्या बात करती हो, तुम्हारे लिए तो मैं कलववृक्ष ही लोक से उखाड़ के ले आऊंगा। जब ये बात कही तब कहीं बात बनी। ठाकुर जी के लिए कोई बात, नारद जी को तो लीला करवानी थी। बोले ऐसे ऐसे मैं रोज फूल फूल लेके दाके दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्यों, तुम भी कोई कम थोड़े ही हो, द्वारका नाथ हो इस समय, मौज लो आनंद लो पूरा, कोई बात नहीं, आपको मैं पारिजात का वृक्ष ही ला दूंगा। कुछ काल बाद जब भौमासुर का अत्याचार बढ़ा तो देवेंद्र ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। अब देखो क्या इन्होंने खेल खेला, ध्यान देना। श्री कृष्ण जब भौमासुर से संग्राम करने गए, ये पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर, संग में सत्यभामा जी को ले गए। इनको संग ले जाने के कारण ये था कि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी ने भगवान से ये वरदान मांग लिया था कि जब मैं कहूं तभी इसे मारना, बिना पृथ्वी की आज्ञा के भगवान भी भौमासुर को नहीं मार सकते। श्री सत्यभामा जी भूदेवी जी का अवतार है, पृथ्वी का अवतार है सत्यभामा। इनके कह देने से ही वरदान से ही रक्षा होगी, इसलिए इनको साथ ले गए। युद्ध में इन्हें अपने पीछे कर लिया। जब भौमासुर ने श्री कृष्ण पर विविध शस्त्रों से प्रहार की वर्षा की, 2-4 सत्यभामा जी को भी लगे, तब इन्होंने घबरा कर कहा, प्रभु जल्दी इस दुष्ट को मार डालो। भगवान को तो बहाना चाहिए था। भगवान ने उठाया चक्र और भौमासुर को मार दिया। बस प्रभु ने उसे तुरंत मार डाला। इसके बाद इंद्रलोक को गए। देवताओं के सहित इंद्र ने भगवान की बड़ी पूजा की। वहां से चलते समय भगवान इंद्र ने पारिजात के लिए कहा, तो इंद्र ने कहा कि मैं जरा सची देवी से पूछ लूं, इंद्राणी से, क्योंकि
ये परंपरा पुरानी है, आज की नहीं है। बिना अंदर पूछे बाहर कोई सही जवाब नहीं मिल सकता आपको। भाई ये तो 7-5 वचन दिए जाते हैं फेरे के समय, तो कहलवा लिया जाता है कि बिना मेरी आज्ञा के चाहे सत्कर्म भी करो तो भी। तो बोले ठीक है, पूछ के आओ। इंद्राणी से जब पूछने गए, पूछने पर इंद्राणी ने साफ इनकार कर दिया। बोले वाह, मुझसे और ज्यादा शौकीन कौन है दुनिया में? ये पारिजात। एक तो वो मृत्युलोक, बोले जहां ये ले जाने हैं कल्पवृक्ष और मृत्युलोक, मृत्यु की वस्तु नहीं है। दूसरे उसको न रहने से अपना फूल से श्रृंगार कैसे करूंगी? क्योंकि इंद्राणी का जो सची का जो श्रृंगार है वो नित्य, मतलब उस वृक्ष के फूलों से होता था, पारिजात के फूलों से। यह है देवताओं का शुद्ध स्वार्थ। कैसे अविवेक की बात है कि इंद्राणी की समझ में द्वारिकापुर में भगवान का धाम मृत्युलोक है और भगवान श्री कृष्ण मर्त धर्मा प्राणी और स्वयं दिव्यलोक निवासी देवता हैं क्या? देखो ये कथा में एक सार और छुपा है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि सब तो मोक्षदायक पुरियां, शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो, 7 जो है हमारी जितनी भी धाम है, उन धामों में 7 पुरियां ऐसी हैं जो यहाँ की मृत्युलोक की नहीं है, साक्षात वैकुंठ की हैं और वो मोक्ष देने वाली हैं। कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैत मोक्षदायिका। ये 7 मोक्षदायक पुरियां, इनमें जाओ तो कभी ये भाव मत करना कि जैसी हमारी शिवपुरी वैसी द्वारिका, जैसी शिवपुरी जैसी वृंदावन, जैसी उज्जैन, जैसी अयोध्या, जैसा काशी। ये दिव्य पुरियां हैं। हमारा चित्त मलिन हो गया है, हमारी दृष्टि बिगड़ी हुई है, इसलिए हम गलत सोच बैठते हैं। इन 7 मोक्षदायक पुरियों में जाके वही भाव रखो, क्योंकि ये यहाँ की नहीं है। ये वैकुंठ धाम से स्वयं ठाकुर अपने लीला करने के लिए उनको यहाँ लाके उन्होंने रखा है। इसलिए इन मोक्षदायक पुरियों में जाके कहते हैं अन्न क्षेत्रे कृते पापे तीर्थ क्षेत्रे विनिष्यति तीर्थ क्षेत्रे कृते पापे वज्रलेभम भविष्य। अन्यत्र किया हुआ पाप, जैसे हम तीर्थ में प्रवेश करते हैं तो तीर्थ के महिमा वो पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए तीर्थ में जाते हैं। अयोध्या जाएं, मथुरा जाएं, काशी जाएं, उज्जैन जाएं, द्वारिकापुरी जाएं, मतलब जहां भी मोक्षदायक पुरियां हैं। लेकिन अगर पुरी में जाके मोक्षदायक पुरियों में जाके अगर हमने कोई अपराध किया तो कहते हैं कि पूर्ण क्षेत्रे कृते पापे वज्रलेभम भविष्यति। तीर्थ में किया गया पाप फिर किसी भी स्थिति में साफ नहीं होता, वज्रलेप हो सकता है। और कहते हैं यहाँ का 1 रुपया 1 रुपए में चलेगा और तीर्थ में वो आपका 1 रुपया 100 रुपए के बराबर है। लेकिन अगर रुपये नहीं, अगर तीर्थ में एक पाप भी हो गया तो तीर्थ का एक पाप 1000 पाप के बराबर लगता है, 1000 गुना बढ़ जाता है। पुण्य भी 1000 गुना और पाप भी 1000 गुना। तो कहते हैं श्री कृष्ण मर्त्य धर्मा प्राणी दिव्यलोक के निवासी देवता हैं। ये सुनकर भगवान को रंज आया कि देखो ये तो हमारे ही बसाए बस रहा है, स्वर्ग में नहीं तो अभी मारे मारे फिरते थे, क्योंकि देवताओं से युद्ध करके भगवान ने तो इनको अमरावती दिलाई, इंद्रादि देवताओं को। मर रहे थे कमलनाल में, छुपे छुपे सड़ रहे थे, और अब तुमको मतलब कोई लगता ही नहीं है भौमासुर के डर से। और अब तक एक वृक्ष के लिए मांगने पर भी इनकार कर दिया। बस भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती पार्थ वृक्ष को उखाड़ कर ले चले, उखाड़ा कल्प वृक्ष और ले चले। बोले तुम्हारी क्या औकात है? इंद्र भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं, अतः कुछ नहीं बोले। परंतु इंद्र के मना करने पर भी भगवत प्रभाव अनभिज्ञ देवता रोकना चाहे तो भगवान ने गरुड़ जी को इशारा कर दिया, वे अपने पंखों से ही इन सबको ठोक ठोक कर ठीक कर दिया। जब देवताओं ने कहा कि हमारे लोग का कल्प वृक्ष जा रहा है, बोले रोको रोको रोको। जैसे देवता दौड़े तो भगवान को तो जरूरत नहीं पड़ी, गरुड़ ने अपने पंखों से ठोक ठोक के सबको ठीक कर दिया।
पारिजात को पीठ पर धरकर भगवान से कहे, प्रभु पारिजात को मेरी पीठ पर रखो। गरुड़ ने कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप युगल इस पर झूला झूले और चले। बोले कल्प वृक्ष की डाली पर श्री रुक्मिणी जी ने और वो सत्यभामा ने और क्या नाम करके भगवान ने झूला डाला और झूले पर भगवान बैठे और वो पारिजात का वृक्ष है गरुड़ की पीठ पर। अब झूला झूलते हुए कल्प वृक्ष पर ठाकुर जी चल रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पारिजात वृक्ष को पाकर सत्यभामा प्रसन्न हो गई। कुछ काल बीतने पर जब श्री नारद जी पुनः द्वारिकापुरी आए और श्री कृष्ण से मिलकर श्री सत्यभामा जी के महल में पहुंचे, कुशल प्रश्नोत्तर श्री नारद जी ने कहा, पारिजात की प्राप्ति की अभिलाषा तो आपकी पूर्ण हुई, अब कहिए आपको क्या चाहिए। श्री सत्यभामा जी ने कहा देवर से, अब तो आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जन्म जन्म में श्री कृष्ण ही पति रूप में मिले। ये कथा मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। तो कहने का तात्पर्य, आज श्री सत्यभामा को अत्यंत व्याकुल जानकर श्री कृष्ण ने एक दासी को संकेत किया कि तुम महारानी रुक्मिणी के पास जाओ, रुक्मिणी के पास ये व्यवस्था है। रुक्मिणी ने एक तुलसी दल पर भगवान द्वारिकानाथ को तोल दिया। क्यों? भगवान का ये प्रण है कि बिक जाऊं एक तुलसी दल पे और मैं रीझूं एक चुटलू जल पे। हरि गोविंद की छाछ सुहाए, वो सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे मन में गई समाए, वो समाए भगतन की नाच नचावे। जिनके यहाँ कमी नहीं है किसी बात की, लेकिन बात वो नहीं है, बात है सब प्रेम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्त्याम। भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फल जल कोई मुझे प्रेम से अर्पण करता है तो मैं उस समय वस्तु को नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ उस समय उसके भाव को देखता हूँ कि इसने किस भाव से ये वस्तु मुझे अर्पण की। विदुरानी के, अरे विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए, ओ विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए, और नहीं भोग दुर्योधन के भाए, नहीं भोग दुर्योधन के भाए, नहीं भोग दुर्योधन के
माम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के वश में हूं, मैं तो हूं भगतन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। भक्तों के आगे भगवान नतमस्तक हो जाते हैं। आज व्यास नाम सम नाम है। अब व्यास जी कहते हैं नाम की महिमा के अंदर, व्यास नाम सम नाम है, तासम और न कोई, नामी ते प्रगट्यो जदपि तदपि गरुओ। नामी से ही नाम प्रकट हुआ है, लेकिन नामी से नाम बना, क्योंकि ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि महा, लिए महेश जी जान। 100 करोड़ रामायणों में से भगवान शिव जी ने सिर्फ रा और मां 2 अक्षर निकाले, जो सार है, और कुछ सार नहीं। गो कोटि दानम, ध्यान दें, गो कोटि दानम ग्रहणे सुकासी, माघ प्रयागे यति कल्पवासी। माघ के महीने में प्रयागराज में कोई कल्पवास करे, 1 महीने रहे, और काशी में जाके 1 करोड़ गायों का दान करे। वो भी कब? जब ग्रहण पड़े। ग्रहण काल का दान अक्षय दान होता है। गो कोटि दानम ग्रहणेषु काशी, ग्रहण के समय काशी में करोड़ों गैया दान करे, और माघ मास में प्रयागराज में कल्पवास करे, यानी इनका विशेष महत्व है। यज्ञायुतम में सुवर्ण दानम, और यज्ञ में ब्राह्मणों को सोने का दान करे कोई, लेकिन गोविंद नाम नान भवे चतुर्लभ, लेकिन राम नाम के, गोविंद नाम के एक नाम के बराबर भी नहीं है। तो महाराज कहते हैं, एक बार आपस्तंभ ऋषि श्री नर्मदा जी के अगाध जल में समाधि लगाकर तप में निरत थे। संयोग से वे मछुओं के जाल में फंस गए। जरा ध्यान देकर सुनना कथा। मछुए जब जल उसको बाहर निकाल के लाए तो इन परम तपस्वी को देखकर डर गए। उनने तो समझा कि भाई जल में बैठ के तपस्या कर रहे थे अंदर, और मछली को पकड़ने गए तो मछली के साथ साथ जाल में ये भी फंस गए। ऋषि ने उन मछुओं को सांत्वना दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है, तुम लोगों की तो ये जीविका है, कोई दिक्कत नहीं। मछली की जगह मैं फंस गया तो तुम लोग मुझे बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर लो। भाई तुम्हारा तो काम है, मछली फंसती तो मछली को बेच के, अब तुमने मेहनत की है, मैं फंस गया, मुझे बेच दो ना, जो मूल्य मिले उससे अपना जीविका चलाओ। मल्लाहों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब फिर क्या करें। बोले बाबा जी को कैसे बेचे, ये साधु कोई बेचने की चीज है। उसी समय राजा नाभाग जी को ये समाचार मिला कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अच्छा मौका लग गया। ऋषि ने कहा, आप हमारा उचित मूल्य इन मछुआरों को देकर मुझे मछुआरों से मुक्त करा दें। ये चर्चा चल रही थी मोल तोल की, तब तक वो नाभाग जी पहुंचे। तो नाभाग जी की संतों में श्रद्धा थी, प्रणाम किया। तो बोले महाराज जी मैं आपकी क्या सेवा करूं। मछुआरे वैसे चिंतित हो रहे थे, तो नाभाग जी ने जब ये कहा तो ऋषि बोले आप तंब कि आप ऐसा करो, हमारा उचित मूल्य देके और मछुआरों को देके हमें मुक्त करा दो। बोले चलो कोई बात नहीं। तो महाराज कहिए मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। राजा ने कहा कि मैं इन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देता हूं। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ऋषि के बराबर। तो ऋषि ने कहा राजन ये मेरा मूल्य उचित नहीं है, आप इन्हें उचित मूल्य अर्पण करो। राजा ने कहा मैं इन्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प करता हूं। पहले 1 लाख, फिर 1 करोड़।
ऋषि ने कहा यह भी हमारा मूल उचित नहीं है। तब तो राजा चिंता में पड़ गए। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी। भगवत इच्छा से उसी समय महर्षि लोमस जी वहां आ गए। जब उनको समस्त वृत्तांत मालूम हुआ तो वे बोले, राजन आप इनके बदले आप इतने चिंतित क्यों होते हो? राजा ने तो ये कह दिया था कि महाराज मैं आधा राज्य दे दूं। तो ऋषि ने कहा क्या हमारा मूल्य यही है? राजा नाभाग ने कहा कि मैं पूरा राज्य देने को तैयार हूं आपको मछुआरों से छुड़ाने के लिए। फिर भी ऋषि बोले कि क्या हमारा मूल्य यही है? ये झंझट चल रहा था मूल का। तब तक वहां जो है लोमस ऋषि पहुंचे। कल जो लोमस ऋषि का तो कोई जानते हैं आप, बीते कल्प 7 वर्ष के साथ यहाँ तो राजा ने और ऋषि ने दोनों ने लोमस ऋषि को अधिकार दे दिया। बोले महाराज आप ही फैसला करते हैं कि आपका मूल्य क्या है। लोमस ऋषि ने राजा से कहा कि आप एक देसी गाय लेके और इन मछुआरों को दे दें, बस ये उचित मूल्य है। तो देखिए गाय की कितनी महिमा है कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, नहीं ली 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन गाय के बराबर भी नहीं है। आज कलिकाल है, आज गौ माता की ये दशा है हमारे भारतवर्ष में, और उसके जिम्मेवार हम ही हैं, कोई और नहीं है। दूध निकाला, गले से रस्सी खोली, 2 डंडे और मार दिए, रोड पे निकाल दिया। कितनी पूजा कर लो, कितने तीर्थ कर लो, कितने व्रत कर लो, लेकिन ये अपराध मुक्त नहीं हो सकते आप कभी भी, जो लोग ऐसा अपराध करते हैं। क्यों? ये हम नहीं कहते, ये ऋषियों का शास्त्र है, ऋषियों का मत है। जब उन्होंने अपना राज्य भी देने को तैयार हो गए, लेकिन फिर भी ऋषि बोले क्या हमारा मूल्य यही है? तब लोमस ऋषि ने फैसला किया। फिर ऋषि बोल नहीं पाए कि आप इनके बदले एक देसी गाय इनको दान में दे दें, बस आप मुक्त हो जाए। उन्होंने ब्राह्मण और गाय तथा भगवत विग्रह, एक तो ब्राह्मण का, ध्यान लो ये 3 चीजें, ब्राह्मण का, गाय का और भगवत विग्रह का कोई मूल्य नहीं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मन जपतार, भगवान कहते हैं ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए और इन देवता विग्रहों के लिए तो मैं पृथ्वी पर हर युग में आता हूं, और तुम इन ब्राह्मण का, इन गाय का मूल्य नहीं समझते हो। ये तो अनमोल होते हैं। ये निर्णय सुनकर श्री आपस्तम ऋषि भी प्रसन्न हो गए। बोले ऋषि जी आपने क्या अद्भुत निर्णय दिया है। कहने का तात्पर्य ये कि गाय की अनंत महिमा है। गौदान जीव के लिए लोक और परलोक दोनों में परम कल्याणकारी होता है। तो समय तो आज का पूरा होने जा रहा है। अब शेष जो चरित्र नामदेव जी का भी और बाकी है, कथा तो अब जितनी भी कल हो जाएगी उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरु सम हेमदान रतन अनेक दान, गजदान भूमि दान करही, मोतन के तुलादान मकर प्रयाग नाम। ये अभी जो कुंभ गया है इसकी भी बड़ी महिमा है। आज ही नहीं थी, वो योगी बाबा ने प्रचार कर दिया, मोदी जी ने प्रचार कर दिया, इसलिए भीड़ हो गई कि ये शास्त्र कब के लिखे गए हैं। बोले मोतन के तुलादान मकर प्रयाग नान, ग्रहण में काशी दान चित्त मांझ धरई, सैयादान कन्यादान कोटि कोटि गौदान, इति कर पाप को नेक नाई हरई, कृष्ण को हरि को नाम एक बार ले, ध्रुव पापी 3 लोक भूखे क्षण माही तरई। यानी जितने दान बताए गए हैं, इन सब दानों में सबसे बड़ा दान है जो महाराष्ट्र में भागवत में कहा गया है,
गोपी गीत का ये श्लोक है। तो कथामृतम तत् जीवनम करीडतम आपका कथा रूपी अमृत जो पान करते हैं, जिनके मुख से कथा रूपी अमृत पान करने को मिलता है, तो कथा अमृतम। ये क्या है? अमृत है। ये भूलोक का अमृत है। कैसा अमृत? जिसको पाके लोग अमर हो जाते हैं। यही अमर कथा भगवान शिव जी ने पार्वती जी को, सती जी को सुनाई। तब कथामृतम तप्त जीवनम, यानी जीवन में तीन ही ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। गोस्वामी जी ने लिखा है, दैविक मानसिक चाहे हो भक्ति व्यथा, सबके तारण कही श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की कथा तीनों तापों का विनाश करती है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तब कथामृतम तप्त जीवनम। 2 घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हैं, सच बताना, किसी को कोई किसी प्रकार का 2 घंटे में ताप हुआ है? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी नहीं, कुछ नहीं, आनंद है। यही तो अमृत है, और क्या है? तप्त जीवनम, तपे हुए जीवों को आपकी कथा ही शांति दिला सकती है। क्यों? सीता जी का रावण हरण करके ले गया, बड़ी दुखी थी, परेशान थी, लेकिन जैसे हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी ने वहां राम कथा अशोक वृक्ष पर बैठ के सुनाई। रामचंद्र गुण वर्णई लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम कथा सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। कवि भीड़ितम कल्मषापहम, कल्मष कहते हैं पापों को। ये आपकी कथा पापों को नष्ट करती है। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से जीव का कल्याण कर दे, सुनने मात्र से मंगल कर दे, सुनने मात्र से आनंदित कर दे। श्रवण मंगलम। भूरिदा, ये कहा गया सबसे बड़ा दान, दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है? बोले 3 यहाँ पर बताए गए हैं। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणेरतम। बोले जो हमारी कथा को कहता है वो है दानी। और दूसरा कौन? बोले दूसरा जिसके माध्यम से कथा सुनने को मिल रही है। अगर वो नहीं बुलाते वक्ता को, तो वक्ता कहाँ दीवालों को कथा सुनाता? जिसके माध्यम से कथा सुनने को मिले वो भूरिदा, माने धन्यवाद का पात्र है, वो दानी है। जो सुना रहा है वो दानी है, और जो सुन रहे हैं वो भी धन्यवाद का पात्र है। तीनों ही इसमें जो है श्रेष्ठ बताए गए। तो कहते हैं कि मेरे समय हेमदान, रतन अनेक दान, गजदान, भूमिदान, अन्नदान करही, मोतन के दान, तुला दान, मकर प्रयाग दान, ग्रहण में काशी दान, चित्त मांझ धरही, सैया दान, कन्या दान, कोटि कोटि गौ दान, इत कर पाप को ने गुना हरही। लेकिन कृष्ण को, हरि को, राम नाम लेत ध्रुव, पापी 3 लोक होके छन मांझ माही करे। अगर कुछ भी न बन पड़े तो हरि शब्द का अर्थ ही ये है जो पापों का हरण करने वाले। हरि शब्द कहते, वो जो गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, गजेंद्र ने क्या हा शब्द कह पाया था, तब तक तो भगवान ने गरुड़ से कहा, अरे गरुड़ जल्दी चलो। गरुड़ बोले मन से तो सवाया चलना है, कितनी जल्दी करे। बोले तुम नहीं पहुंच पाओगे। एक चरण तो भगवान का गरुड़ की पीठ पर और दूसरा चरण ग्राह के पास।
इतनी तीव्र स्पर्श। रा नहीं कह पाया तब तक तो भगवान ने अपने चक्र से ग्राह का मस्तिष्क काट दिया। यह है हरि। जब कोई हरि कहता है तो भगवान सब कुछ छोड़ के दौड़ पड़ते हैं। बोले कोई पुकार रहा है, राम रमनते यौवनश्चित्तो यशारा, कृष्ण जो आकर्षण कर ले। कृष्ण कहते ही ये जीव कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ता है, आकर्षित होता है। कहते हैं कि कृष्ण में जो नीचे रा मिला हुआ है ना, चूली वाला रा, कांटे की तरह, बोले साधारण पहले तो उसमें कोई फंसता नहीं है, और फंस गया तो फिर निकलना मुश्किल पड़ जाता है। तो कियो रूप ब्राह्मण को दूबरे निपट अंग भयो, ये रंग परिचय को लीजिए। अब ये कथा आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि ये प्रसंग बड़ा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री नामदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे।